नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कोरोना तो केवल लेता है जान, चरित्र वाला वायरस आत्मा को पहुंचाता नुकसान। पहले देवी देवता और अब आपकी वजह से ही ऐसे लोग माता पिता तक पहुंच गए। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, घुना हुआ चरित्र देश का इसे कहां से लाओगे। हम सभी का बचपन ऐसी कहानियों को पढ़कर सुनकर बीता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सेना नायक दुश्मन की एक महिला को लूट लाया और कहा कि आपके लिए मैं इस खूबसूरत लड़की को लेकर आया हूँ। तो शिवाजी ने उस सेना नायक को डांटा और उस लड़की से कहा कि मैं अपने सेनापति की ओर से क्षमा चाहता हूँ। आप बड़ी खूबसूरत हैं, मेरी माँ भी आप जैसे सुंदर होती तो मैं भी आप जैसा सुंदर होता। ऐसा कहने वाले शिवाजी हमें पढ़ाया गया है। आपसे एक सवाल करूं कि भगवान से कौन बड़ा है? भगवान से माँ बड़ी है, जिसने भगवान पैदा किया है। इसलिए तुलसीदास जी भी शुरुआत में ही प्रणाम करते हुए कहते हैं, बद्धं कौशल्या दिशि प्राची, प्राची दिशा के समान कौशल्या है, उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनकी कोख से सूर्यवंशी राम पैदा हुए। प्रभु राम को जब 14 सालों का वनवास हुआ तब वो अपनी माँ के पास गए तो कौशल्या ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि माँ मुझे जंगल भेज दिया गया, भारत को राजा बना दिया गया, सिंहासन छीन लिया गया। राम ने कहा कि पिता देही मोहि कानन राजू, यानी पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है, मैं जंगल का राजा बन गया हूँ, जहाँ सबकी भांति मोर बड़काजू, यानी जहाँ मेरे सारे बड़े काम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब अपने 14 बरस के वनवास को भी इतनी सहजता से प्रस्तुत करने वाले राम ही हो सकते हैं। ये बनाते और मकसद है कि हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं। भारत एक पारिवारिक और संस्कारों का देश है। इस समय भारत में सबसे पवित्र महाकुंभ का समय चल रहा है। देश के करोड़ों परिवार अपने माता पिता और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। भारत श्रवण कुमार का देश है, जहाँ माता पिता को पूजनीय माना जाता है। लेकिन जिस समय देश के करोड़ों परिवार महाकुंभ की आस्था में डूबे हुए हैं, देश के कुछ यूट्यूबर माता पिता को लेकर बहुत ही अभद्र और अश्लील टिप्पणी करता है। इसने बड़ी आसानी से वो शब्द कह दिए, लेकिन हम उन शब्दों को आपके सामने कह नहीं सकते। हम आपके परिवार की आस्था और संस्कारों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम आज इस शो में इन यूट्यूबर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसे वायरल नहीं करना चाहते। हम इसे वो नहीं देना चाहते जो ये चाहता है। हम इसके व्यूज नहीं बढ़ाना चाहते जो ऐसे लोग चाहते हैं। न ही हम इसे कोई विलन बनाने की मंशा है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग भारत के संस्कारों का अपमान करने में लगे हैं, फिर कानूनी एक्शन होने पर माफी मांगते हैं, थोड़ा आंसू बहा लेते हैं, कुछ महीने या दिन की जेल काट लेने के बाद मेन गोल को प्राप्त कर लेते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक नई पौड़। आजकल आपने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का शब्द खूब सुना होगा, या फिर यूट्यूबर्स या रील बनाने वाले। पिछले कुछ वर्षों में यूट्यूबर्स की एक नई पौड़ आ गई है, जो पॉडकास्ट बनाती है, वीडियो बनाती है और उनके जबरदस्त व्यूज भी आते हैं। ये नए जमाने का मीडिया है, जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज यहाँ जाते हैं और इंटरव्यूज देते हैं। बहुत सारे तो कहते हैं कि इतनी लोकप्रियता मीडिया से भी बढ़ रही है। ये लोग जनता की पसंद पर अपना कंटेंट नहीं बनाते, बल्कि एल्गोरिदम के हिसाब से तय करते हैं। वो गणित ये कहता है कि जितने ज्यादा अश्लील बातें आप करेंगे, जितने ज्यादा अश्लील वीडियो आप बनाएंगे, उतने ज्यादा नए विवाद आप पैदा करेंगे, उतने ज्यादा व्यूज भी आपको मिलेंगे, उतने ज्यादा आप वायरल होंगे। एक अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें हर यूट्यूबर ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि देश का एक बड़ा वर्ग उन्हें न केवल देख रहा है, बल्कि उस पर तालियां भी बजा रहा है। आज भारत जैसे संस्कारी देश में तमाम इन्फ्लुएंसर्स के बीच व्यूज पाने की रेस चल रही है। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं है, इसलिए सबसे आसान रास्ता आपत्तिजनक, भद्र और अश्लील कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का रास्ता चुनते हैं। जिन यूट्यूबर्स ने गंदी बातें की, अपनी माँ के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वे माफी के लायक तो नहीं है, क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर कहा गया। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक इंग्लिश शो की कॉपी थी। इस घटना में इन यूट्यूबर्स का असली चेहरा भी सामने आ गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके न कोई मॉरल्स है, न ही वैल्यू है। वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं। उनकी बातों का समाज पर क्या असर होता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। गालियां और अश्लीलता में ढूंढते डार्क ह्यूमर। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में गंदी निम्न स्तर की बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा, आकर मेरा डैश। बात की शुरुआत से बात के अंत तक अनगिनत बार माँ बहन को गालियां देना, ये कॉमेडी तो कतई नहीं हो सकती। और ना फिल्टर कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें कि खराब परवरिश का नतीजा। वरना इस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले है कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर वर्ग, हर उम्र, हर धर्म का आदमी एक सुर में सुर मिलाए। उस देश में सभी काला कपड़ा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और बेशर्मों की तरह ठाके लगा रहे हैं
उन सभी को कहा जा रहा है कि बहुत हो गया, अब नहीं। महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग या सोशल मीडिया पर लोग या आप और हमारे जैसे आम जन, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। आप गौर करने से नजर डालेंगे कि पिछले कुछ वक्त से ऐसा चलन चल गया है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक कॉमेडियन हिंदू देवी देवताओं के विवादास्पद चित्रण और उनका मजाक उड़ाने के साथ साथ गोधरा ट्रेन अग्निकांड के पीड़ितों के बारे में अपनी मजाकिया टिप्पणियों की वजह से चर्चा में रहा था। इतना कि विवादित लोगों के स्वैग के साथ गले लगाने वाला टीवी शो उन्हें न केवल बुलाता है बल्कि वो तो विनर बनकर ही बाहर निकलता है। इससे पहले भी वो OTT ऐप पर आने वाला एक शो जीत चुका होता है। मतलब सीधा सा फंडा कुछ भी हो, गंदा बोलो, धर्म के रूप में टिप्पणी करो, बस केवल सिर तन से जुदा वाले को छोड़कर तो एक खास वर्ग आपको कूल समझने लगेगा, आप प्रसिद्धि पाने लगेंगे। कोरोना शरीर को मारता है, चरित्र का वायरस आत्मा मार देता है। चरित्र का वायरस जो नुकसान करेगा वो कोरोना भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना सिर्फ शरीर को ही मारता है, ये आत्मा को मार देता है। ये देश सरकारों, नेताओं, पार्टियों से नहीं बना, ये देश मेरे और आपके जैसे लोगों ने बनाया है। एकात्म पराक्रम, यानी हमने अकेले में पराक्रम किया। मसलन कोई मराठी के प्रोफेसर का लड़का बल्लेबाज बन गया, कोई ओमान के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला आया और धीरू भाई अंबानी बन गया, कोई वडनगर के रेलवे स्टेशन पर अपने बाप की चाय के कप पकड़ाने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये सब सरकारों की योजनाओं के काम नहीं थे, अकेले एक आदमी की मेहनत थी। एक के बाद एक होते हुए इस तरह की घटनाओं के बाद सवाल हमारे और आपके लिए भी है कि इस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। उन्हें समझना होगा कि फॉलोइंग ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस अस्थायी होती है। विश्वसनीयता के लिए, लोगों के दिलों में लंबे समय तक जगह बनाने के लिए नैतिक बल और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।